हाँ जी बेटा, तो मैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल कराया जिसमें आपका काफ़ी ब्रेन लग जाए। अब मैंने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बता दी कि जब आप रिएक्शन शुरू करोगे तो इसका प्रेशर 10 दिया हुआ है, तो ये ज़ीरो है। अब क्या हुआ, हमने ना बैलेंसिंग के हिसाब से देखना होता है, क्या है हमारी बैलेंसिंग। तो यहाँ पे 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 मोल है, ये 1 है, तो मैंने अगर इसको p/2 कर दिया तो इधर आके p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हो रहा है ना, तो इसका 2 ले लो, p/2 इंटू 2। इसको करने का एक और तरीका मैंने बताया, इजी तरीका, वो ये रहा कि आप क्या करो, आप p/2 नहीं करना चाहते ना करो, आप क्या करो, ऐसे करो कि जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की तो इसका प्रेशर 10 था, इसका 0 कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम बन गया, तो मैंने इसका 1 मोल के हिसाब से p ले लिया, तो ये भी 1 मोल है तो p हो जाएगा। बट जब आप इसको इधर माइनस करोगे इसमें, तो ये 2 मोल के हिसाब से है, तो इसे 2p कर लेना, बिल्कुल सही सेम आंसर आएगा। बस ये p/2 की जगह p बन जाएगा और यहाँ 2p बन जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जैसा इजी लगे बेटा आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी बहुत आपका ब्रेन यूज हो रहा है साथ के साथ, बहुत तो क्या मतलब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। चलो इसको मैं समझाता हूँ, जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O, यानी 1 मोल, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ CO, H 1 मोल है, CO 1 मोल है, ओके, वर हीटेड इन 10 लीटर क्लोज्ड वेसल। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, एट टेम्परेचर दिस वन, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर वॉज फाउंड टू रिएक्ट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर इज फाउंड टू रिएक्ट, 40% ऑफ वाटर फाउंड टू रिएक्ट। अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी, है ना, केसी निकालिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है, हमने रिएक्शन लिख ली। अब आप लोग बेटा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, जरा ध्यान से सुनना। मेरे थाली में 10 रोटीज हैं। कितनी रोटी है? 10। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 40% गटक लिया, मतलब 40% खा लिया। तो मैंने कितना खाया? 40% खा लिया तो मैंने कितना खाया? 40% ऑफ 10। अरे भाई बताओ ना, 10 का 40 कितना होता है? 4 रोटी। 10 का 40 कितना होता है? 4 यस रोटी। सर। यानी मेरे मेरे प्लेट में कितनी बच गई? यस। कितनी बच गई मेरे प्लेट में? 60%। 6। कितनी बच गई? 10 रोटी थी, उसमें से मैं 40% गटक गया, 60%। खा गया, यानी 4 खा गया। 40% मतलब 4 खा गया। कितनी बच गई? लेफ्ट कितनी हो गई? 6। 6। 6। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोडक्ट हो गया। जो मेरे पेट में चला गया वो प्रोडक्ट है, जो नहीं गया वो क्या है? जो नहीं गया वो क्या है? रेजिड्यू। रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। गॉट इट? रिएक्टेंट। लो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब हम समझते हैं। अब समझना, ये रोटी वाली एग्जांपल याद रखना, हाईलाइट कर देता हूँ। 10 रोटी मेरे प्लेट में है, उसमें से मैं 40 खा गया, यानी 4 खा गया, 6 बच गई, मतलब 60% बच गई। जो बच गया, ये रिएक्टेंट है ना, इसमें से मैं 4% खा गया, यानी प्रोडक्ट 4% मतलब 40%। लो समझो अब जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा था कि 1 मोल इसका है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल दिखा रहा है रिएक्शन के हिसाब से, ये भी 1 मोल दिखा रहा है। तो कह रहा है कि 40% ऑफ वाटर वॉज फाउंड टू रिएक्ट। तो अगर 1 का 40% रिएक्ट कर गया, तो 40% रिएक्ट करने का मतलब है ये 60% बच गया और ये 40% बन गया। बताओ मुझे, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये 1 था, इसका 40% रिएक्ट कर गया, तो 40% रिएक्ट करने का मतलब है प्रोडक्ट 40 बना। जो खा लिया वो पेट में गया ना, वही प्रोडक्ट हुआ ना, जो नहीं खाया वो थोड़ी ना प्रोडक्ट बना, वो तो रिएक्टेंट ही रहा। यस सर। तो ये 60, ये 60, यानी अगर आप परसेंटेज निकालो 60/100, तो ये हो जाएगा 0.6। 60/100 0.6, 100 अपना 40/100 0.4, 40/100 0.4। हिमांशु आप बताइए, आपको ये समझ में आया जो मैंने ये स्टेप बताया करके? ये यस वाला सर। कैसे आया? अब हमने वैल्यूज निकाल दी, अब हम वहां पुट कर देंगे केसी निकालने के लिए या केपी। हिमांशु बताइए बेटा प्लीज।
गॉट इट? यस सर, आ गया। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज निकाल दिए, इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो लो जी, देखो ये वैल्यूज आ गई, मैंने यहाँ वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ये वैल्यूज को हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें कंसंट्रेशन चाहिए। देखो H2 की हमारी 0.4, H और CO2 की भी आपकी 6। तो अगर आप इसे देखें ध्यान से तो H2 हमारे पास 0.4 है, CO2 हमारे पास 0.4 है। तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, CO2 यहाँ पे ये CO2 एंड CO, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक। ये CO है एंड CO2 है, सो दिस टाइपिंग एरर इज देयर, सो यू कैन करेक्ट इज एज वेल। तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर भी देता हूँ। H2 0.4 है, CO2 यहाँ पे आपका इसकी जगह आना चाहिए 0.4 और ये 0.6। तो नीचे ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी आपका होना चाहिए था CO, दिस शुड बी योर CO। अब ठीक है, तो बस ये वैल्यू पुट कर देनी है, हमने Kc निकालना था, कंसंट्रेशन थी। अब मुझे ये बताओ हमने 10 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो होती है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हमने यहाँ मोल्स निकाल लिए थे, वॉल्यूम हमारा 10 लीटर है, मोल्स 10 लीटर है। निकाल लिए थे। देखो ये मोल्स ही तो है, 1 मोल का 60% गया, तो दिस इज योर मोल्स। जो आपने ये निकाले हैं मोल है, these all are moles, these all are moles। चलो अब आप इसे बेटा नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, करेंगे। ओके बेटा, यहां तक आपको समझाया। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही मैचिंग है जैसा हमने अभी पीछे किया, कुछ उससे मैचिंग है। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप जरा इसको खुद ट्राई कीजिए और देखिए आर यू गेटिंग। ठीक है, सो योर 2 मिनट्स स्टार्ट्स नाउ। चलो बताओ मैं कौन सा पेज दिखाऊं? कर लिया सर सारा नोट। सारा कर लिया? सर अगला पेज दिखा दो एक बार। लो बेटा एक बार देख लो अगला पेज, क्योंकि अगले पेज में हिंट रहता है ना, तो हिंट से बच्चों को समझ में आ जाता है। बाकी जिन्होंने नोट कर लिया दे कैन लीव, एंजॉय। आज आप जल्दी फ्री हो गए तो यू कैन। हो गया सर, गुड डन। इवनिंग सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। जिनका रह गया वो नोट कर लो, जिनका हो गया वो लीव कर गुड सकते। आफ्टरनून सर, बाय सर। बाय बेटा। डॉली डन बेटा? हेलो डॉली, डन बेटा?